अगर ये काम किया था आपने और उसके लेटर वगैरह वायरल हुए थे, हरमीत को मेरा ये ख्याल है कि इस हवाले से पिच किया गया कि अच्छा ट्विटर में भी किसी ढंगी जगह से नहीं आई, ये उड़ी नहीं है। लेकिन तो वहाँ इस मामले में तो कोई लेटर भी नहीं था ना। अगला काम आप ये कर रहे हैं कि हमने आपको हरास किया है, फिर उसके बाद जो है वो चैनल चल नहीं पाया उस तरह से जिस तरह से चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। निकाले गए एंकर को दोबारा बहाल कर दिया गया। चैनल कौन सा है, एंकर कौन सा है, इस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों के कमेंट शामिल करते हैं। सैम के उन्होंने लिखा है कि आप लोगों ने तो खूब प्रोमोट किया है मर्दाना को, फ्री में प्रमोशन। जावेद चौधरी साहब वाली, अच्छा जी। यार उस्ताद हैं, हमारे सीनियर हैं, काबिल एहतराम हैं, इतनी बड़ी प्रोडक्ट लेकर आए हैं और उसके बाद जो है वो फ्री में प्रमोशन नहीं फ्री में कहा है। हमने जावेद चौधरी साहब से बहुत कुछ सीखा है, तो ये जो है वो सीखने की गुरु दक्षिणा है। अच्छा, वो हमने जावेद चौधरी साहब को दी है, दान की है, भेंट की है। लोग ये समझ रहे हैं कि प्रोडक्ट से इस्तेफादा किया है, वो तो नहीं है। बताओ अभी तो वो जावेद साहब जो वो हमें खुद बता रहे हैं कि वो बड़ी मुफीद है। अच्छा, साशा बात पे यकीन किया है मैंने। अच्छा, साशा साहिबा लिखती हैं कि इतनी जल्दी तो कोई कराची से लाहौर आकर वापस कराची नहीं जाता जितनी देर से शहबाज साहब गए। देखिए शहबाज साहब जो हैं वही दोबारा अर्ज कि वो गए नहीं हैं, भेजे गए हैं। और उसके बाद जो है कल मुस्लिम लीग नून ने एक ट्वीट डिलीट किया है। अच्छा, वो जो ट्वीट था वो उसी बारे में था कि एहतसाब वगैरह 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 होगा। और कल मियाँ साहब बदले लग रहे नहीं, वो मियाँ साहब के घर के बाहर जो खुदाई हुई है उस पर वो गाड़ी से उतरे, बड़ी मुश्किल से चलते हुए आगे गए हैं। तो वो लोग कहते रहे मियाँ साहब 2017 वाला पाकिस्तान, 2017 वाला पाकिस्तान। मियाँ साहब बोले ही नहीं। वो नहीं होता जो पूछते हैं आप बोल आईने बोल, अरे तू बोलता क्यों नहीं जालिम। वो मियाँ साहब बोले ही नहीं। तो मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही थी। बिल्कुल चुप, खामोशी, एक लंबी खामोशी। एंकर दोबारा वापस बुला लिया उस चैनल ने कि भाई आप तो आ जाएं। सरदार जी को सतसरिया काल कर दिया उन्होंने। हरमीत सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी ये खबर दे दी, ट्विटर पे भी ये खबर दे दी। पब्लिक न्यूज़ ने मेरा ख्याल है कि बाकायदा इस सिलसिले में कोई ख़बर वगैरह इसलिए नहीं दी कि जब आप ऐसी खबर वापस देते हैं सोशल मीडिया पर कि हमने ये कर दिया है, तो फिर लोग मोहब्बत से नवाजते हैं। तो उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि लोग उन्हें मोहब्बत से नहीं नवाजेंगे? हरमीत की वॉल के नीचे भी नवाजेंगे, वैसे भी करेंगे। लेकिन बहरहाल अगर ये काम किया था आपने और उसके लेटर वगैरह वायरल हुए थे तो ये काम अब भी कर लेते। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा लोग पसंद करते, इस बात को पसंद करते ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग कि ठीक है हरमीत सिंह को बहाल कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर तो एक वीडियो करके सबका शुक्रिया अदा किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों का, सोशल मीडिया की ताकत का, और सबका शुक्रिया अदा करते उन्होंने कहा कि वो बहाल हो गए हैं, जल्द वापस पब्लिक न्यूज़ पर देखे जाएंगे। मॉर्निंग शो जो वो कर रहे थे। इब्तिदा में तो इसको रहमा इरफान मलिक, रऊफ़ साहब जी, लेजेंडरी रऊफ़ साहब और हरमीत, ये लोग मिलके कर रहे थे। फिर हरमीत साहब के हवाले से एक तासुर है कि वो पहले सिख एंकर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, वो तरनजीत मैंने आपको बताया था। तो और तरनजीत के बारे में भी आई एम नॉट लाइक श्योर कि इनसे पहले कोई नहीं था, लेकिन प्रोमिनेंट पहला फेस तरनजीत जो है, तरनजीत सिंह थे। फिर हरमीत जो है वो आ गए। और हरमीत को मेरा ये ख्याल है कि इस हवाले से पिच किया गया कि ये पहले सिख एंकर हैं। तरनजीत को कभी भी ऐसे पिच नहीं किया गया। तो ये पहले सिख एंकर थे तरनजीत, इनके साथ तो बाकायदा उन्होंने काम किया और इनका बड़ा शौक़ था कि खबरें पढ़ें। अच्छा, तो मैंने कहा यार आप ये जो शोज़ वगैरह कर रहे हैं ना, बाहर निकल के टूरिज़्म को प्रमोट करना और दीगर इश्यूज़ पे बात करना, मैंने कहा ये कर लें, क्योंकि जो ख़बर पढ़ना है उसके लिए ख़ास फ़्लो चाहिए, ख़ास अंदाज चाहिए, तलफ़ुज़ जो रोड शो में चल जाएगा, तलफ़ुज़, अदायगी, कुछ बहुत डिटेल्ड इश्यूज़ जो हैं उनकी नॉलेज, और कुछ इश्यूज़ की कम से कम बेसिक नॉलेज हर हाल में ये लाजमी चाहिए। तो इसलिए आप इस तरफ आने की बजाय आप वो कर लें, और आप वो बहुत अच्छा करते हैं। तो आप सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, एक्सपर्टी होती है, तो आप वो कर लें।
तो उन्होंने बड़े शौक से खबरें पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो खबरें शायद नहीं पढ़ अच्छा, पाए। वैसे लग नहीं रहा था कि हरमीत सिंह दोबारा आएंगे? देखिए, हरमीत साहब को खुद को नहीं लग रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं लग रहा जिस तरह की चीज़ें हुई, यानी हरमीत ने की स्टोरी जो है वो ट्विटर पे आई। अच्छा, ट्विटर में भी किसी ढंगी जगह से नहीं आई, ये उड़ी जी और उड़ने के बाद ये फैली जी, और फिर फैलने के बाद इन्हीं में से किसी जगह से हरमीत ने उठा के बाकायदा बाद में मान लिया जी। कि उन्होंने कॉपी किया था। जो उन्होंने सोर्सेज वाली बात लिखी थी वो दुरुस्त नहीं थी, उन्होंने ट्विटर पे डाल दी। अब जब ट्विटर पे डाल दी तो फिर उसका नतीजा आ गया। अभी तक प्रोमिनेंट फेस हैं। तो अब होता यह कि कई दफ़ा इस तरह के फेक लेटर भी आ जाते हैं। आपको याद है कुछ दिन पहले एक फेक लेटर आया था 5,000 रुपये वाला। अगर वो फेक लेटर भी आ जाए तो बंदे को चाहिए कि और कुछ नहीं तो आप उस फेक लेटर के साथ कि ये लेटर ज़ेरे गर्दिश है, इस तरह की इत्तिलात हैं कि ये हो रहा है, अब उसका ओनस, उसका बर्डन आप पर नहीं है। लेकिन तो वहाँ इस मामले में तो कोई लेटर भी नहीं था ना। मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे कि चलें हरमीत के पास से किसी अखबार की खबर का तराशा होता, कोई स्क्रीनशॉट होता, कोई चीज़ होती और वो कहते कि ऐसी इत्तिलात गर्दिश कर रही हैं जिसकी वजह से उसका ओनस उन पे ना होता। अब इस खबर का मुकम्मल ओनस उन पे था। इंसान ये भी देख लेता है ना बतौर एक सहाफ़ी कि रकम कितनी बड़ी है, 97 अरब रुपए, और हम IMF से 15 अरब रुपए पर लड़ रहे हैं रिलीफ हमारे लोगों के लिए बिजली के बिलों में। तो एक तो वो हुआ, फिर उसके बाद शाजिया मरी साहिबा जो हैं उन्होंने आस्तीनें चढ़ाई और आस्तीनें चढ़ाकर वो आ गई कि ठीक है अब जवाब दो मुझे। फिर हरमीत ने दोबारा वीडियो की 4 गुंडों वाली के, अच्छा वो जो था कि HR आए, 4 गुंडे आए और कहा जैसा हमने कहा है, टर्मिनेशन लेटर निकलवाया। बिल्कुल, तो वो उन्होंने किया। आप शाजिया मरी साहिबा ने ये कहा बाकायदा तौर पर कि पहले आप ये कर रहे थे कि हमारे पास से पैसे निकलें, अगला काम आप ये कर रहे हैं कि हमने आपको हरास किया है। उन्होंने तो जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन था उस पर गई थी वो कि आपको नोटिस भेजा और कहा कि अब आप ये करें वगरना ये होगा। और चैनल से भी डेफिनेटली उन्होंने, मेरा ये ख्याल है कि बात की होगी कि ये क्या हुआ है, यानी चैनल की मैनेजमेंट से बात की होगी। चैनल की मैनेजमेंट ने उसके बाद हरमीत सिंह को टर्मिनेट कर दिया। वडेरे की कॉल की बातें चल रही थी। हाँ, वडेरे की कॉल की बातें। अब वो वडेरा या वडेरानी ही होता है, वडेरा होता है और वडेरी। अच्छा, तो वो अगर वडेरी कहते तो भी शायद शाजिया मरी साहब दोबारा चलाया था, लेकिन वो कह रहे किसी वडेरे ने कॉल की है। तो बहरहाल ये सब चलता रहा, लेकिन इनमें से कुछ भी निकला नहीं। मगर हरमीत सिंह जो हैं वो फिर ये कि मुझे हरास किया जा रहा है, मैं बोलूँगा, मैं यूट्यूब चैनल पे बोलूँगा, वो यहाँ पर आ गए थे और पहले से यूट्यूब चैनल मौजूद था। लेकिन उसके बाद उनकी फॉलोइंग और बढ़ी। हाँ, इसका फ़ायदा हुआ। देखिए सोशल मीडिया पर इन तमाम चीज़ों का जब ये हो जाता है तो एक फ़ायदा तो ज़रूर होता है। बिल्कुल। तो वो हरमीत सिंह को हुआ। मेरा ये ख्याल है कि पब्लिक न्यूज़ को, अच्छा प्रेशर होगा चैनल पर अभी भी? नहीं, मैं आपसे यही बात एक और पैराए में करने जा रहा था। मेरा ये ख्याल है कि पब्लिक न्यूज़ को इवेंचुअली इस पूरी चीज़ का किसी हद तक फ़ायदा होगा। अच्छा, वो जो कैश हो जाएगी ये पॉपुलैरिटी, या ये जो इवेंट हिट हो गया है और या ये इवेंट ज़बान ज़द आम हो गया है, तो ये पॉपुलैरिटी कैश हो जाएगी। जो कोई जानता भी नहीं था हरमीत को वो भी आएगा, और या पब्लिक न्यूज़ को भी बहुत कम लोग जानते हैं अगर, तो वो तमाम तो वो एक बड़ा इदारा होता है, इदारा फर्द से बड़ा होता है। देखिए पब्लिक न्यूज़ बीच में इसकी जो ओनरशिप है वो बदली है। पहले इसको जो ATV वाले, A+ वाले थे वो चला रहे थे। YBM ने इसकी जब लॉन्चिंग हुई थी काम किया था यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब ने। फिर उसके बाद जो है वो चैनल चल नहीं पाया उस तरह से जिस तरह से चलना चाहिए, यानी मालिकान जैसे सोचते हैं कि इतना सक्सेसफुल होगा। जब वो नहीं हुआ तो इवेंचुअली बेच दिया गया। यहाँ पे तनख्वाहों का बैकलॉग भी बड़ा ठीक ठाक आ गया था, लोग रो धो रहे थे, प्रेस क्लब जाके सब कर रहे थे, तो तनख्वाहों का बैकलॉग आ गया था। वरना ये था कि पब्लिक न्यूज़ में लाइन लगा के खाना मिलता है। अच्छा। पब्लिक न्यूज़ में ये भी होता है, पब्लिक न्यूज़ में वो भी होता है। उसके बाद पब्लिक न्यूज़ में तनख्वाह भी, खाना मिलना तो दूर की बात, तनख्वाह मिलना भी बंद हो गई थी। फिर लाइन लगा के तनख्वाह, वो लोग फिर रो रहे थे। मेरे साथ एक साहब काम करते थे लाहौर में, तो वो हमारी टीम का हिस्सा थे, तो उन्होंने बताया कि उनकी तनख्वाह जो थी वो पब्लिक न्यूज़ ने काफ़ी दिन की दबा ली। और फिर उसके बाद जब वो जाते थे बात करने तो उनको कहता हाँ बेटा देंगे, और नहीं दी, तनख्वाह दी ही नहीं, वो चैनल ले गया। तो ये सब कुछ हुआ था चैनल के साथ। फिर चैनल बेच दिया गया। अब एक प्रॉपर्टी का बड़ा सा ग्रुप है जिन्होंने नारोवाल में, सियालकोट में, पसरूर में, लाहौर में, मुख्तलिफ जगहों पर
कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। और उनके पास सिर्फ यही एक चैनल है? उनके पास अब यही एक चैनल है। अच्छा। एक और चैनल में इन्होंने हिस्सा डाला है। अच्छा। ये इनकी सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसके बिकने की बातें अभी ज़बान ज़द-ए-आम। बिल्कुल। तो ये जो हैं, जब ये इन्होंने ले लिया तो अब ये था कि अब ये चैनल बदल जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर मोहसिन अब्बास हैदर आ गए, उनका शो पब्लिक डिमांड शुरू हो गया। ताहिर सरवर मीर साहब उस प्रोजेक्ट को हेड करते हैं, वो आ गए, मुख्तलिफ लोग आ गए, मज़ाक़रात को वो हेड करते थे। अच्छा, ये जो पूरा पब्लिक न्यूज़ में कुछ चेंजेस आए, कुछ एंकर्स वगैरह उन्होंने चैनल को रीवैम्प किया, उसका फेस बदला बड़ी हद तक। तो ये सब कर लिया, तो इसके बाद पब्लिक न्यूज़ ने सोचा कि अब हमारी जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तब भी वो अटेंशन जो वो चाहते थे पब्लिक से, वो नहीं मिल रही थी। जब पब्लिक न्यूज़ अब एक कामयाबी के तौर पर जाएगा हरमीत के साथ, क्योंकि इवेंट हो गया है केश। देखिए, ये थोड़ा सा कोई कामयाबी वगैरह से नहीं मिलती, इन चीज़ों से नहीं मिलती। हाँ, ये होता है कि सोशल मीडिया पर थोड़ी सी अटेंशन ज़्यादा मिल जाएगी, ये ज़रा सा स्क्रीन पे भी डिस्कस हो जाएगा, इस पे 1-2 शोज़ हो जाएंगे। हरमीत जिस शो में आएंगे उस शो के कुछ थंबनेल वगैरह में नजर आएंगे कि हरमीत सिंह वापस आ गए हैं, और हरमीत सिंह का शुरू हो गया बहाली के बाद पहला शो चैनल ने खुद निकाला, और निकालने के बाद अब चैनल कहेगा बहाली के बाद हरमीत सिंह का पहला शो, ये सब कुछ होगा, और उसके बाद जो है वो रेगुलर हो जाएगा। फिर शाजिया मरी, मुमकिन है शाजिया मरी को स्क्रीन पर लें, अच्छी बात है और लेना चाहिए, तो उनसे फिर डिमांड की जाएगी कि अब आप रिएक्शन भी दे दीजिए इस चीज़ पर, और सब आग पर पानी डाल दिया जाए, नहीं पानी डाल दिया जाए और बुझा दी जाए पूरी तरह से। ये कोशिश होनी भी चाहिए। तो ये एक इवेंट है जिसको वो थोड़ा सा कैश कर सकेंगे। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।